वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ यूवी दी खब्बी सीट। एक्चुअली आज जो मेरी खब्बी सीट पे हैं, इनकी इंट्रोडक्शन के लिए हमारे अपनी टर्म्स में मैंने एक पोइम और एक राइमिंग करने की कोशिश की थी। फिर मैंने विकीपीडिया पे पढ़ लिया दैट ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट देसी हिप हॉप रैपर्स ऑफ ऑल टाइम। फिर मुझे लगा अपनी सी थोड़ी इज्जत रखते हैं और सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। कृष्णा भाई मेरे साथ और मैं खब्बी सीट। भाजी वेलकम टू यूवी's खब्बी सीट। Thank you, man. How is it? The man with legacy, the man with multiple names, the man who misses I and H in his name. बहुत सारे क्वेश्चन है पाजी, पहली मुलाकात है। I should tell you ये जो खब्बी सीट है, this has to be as honest and candid. Okay. जितना आप रह सकते हो, है ना? Got it. तो शुरुआत इसी से करते हैं। सबसे पहले कृष्णा, I see an I and H missing. तो कृष्णा कॉल, पहली बात तो आई थिंक ये पहला शख्स मुझे मिल रहा है इस जॉनर ऑफ म्यूजिक से जिसने अपना रियल नाम भी अपना स्टेज नाम भी रखा है। हाँ, बट फिर वो स्पेल दो वर्ड अल्फाबेट उड़ा दिया आपने। वो दो अल्फाबेट मैंने थोड़ा सा यूनिकनेस के लिए किया था बिकॉज आई थॉट के KRISHNA रखूंगा, एक थोड़ा बड़ा भी है एंड इफ आई एवर गो इंटरनेशनल इट विल बी इजियर टू प्रोनाउंस KRSNA। हाँ, थोड़ा सा स्टोरी क्यूरियोसिटी वाली बात होती है कि अरे ऐसा क्या नाम है इसमें। हाँ, बट फिर जब मैंने रखा तो मेरे को उसके बाद लगा कि और भी लोग हैं जिनके ये नाम है। There are other people. There are some designers. I think there's a playback singer, same name. इसलिए मैंने फिर वो $साइन डाल दिया उसमें। Yes. तो अगर मैं इस जॉनर या इस इंडस्ट्री से नहीं होता, मुझे लगता पक्का ये न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले होंगे। उसने कहा होगा तेरे को सक्सेस चाहिए, तू आई हटा दे, ऐसे कर दे, फर्क पड़ता नहीं, वैसे भी स्पेल सही रहता है। नहीं, वैसे ही था। So it's just ऐसे ही। But the name story is not just once. It goes back in time also. 2000s, young prospect. वहाँ से शुरू करें हम। That was my original name. कितने साल के थे? क्या आता है उस वक्त दिमाग में जब आप अपना खुद ऐसे अपना नामकरण फिर से करते हो टाइप्स? What was that time in life? जब फिर से करते हो as in like when I put young prospect? एक नाम तो बाप आपने दिया होता है। हाँ, गवर्नमेंट नेम। हाँ, गवर्नमेंट नेम होता है जो सब पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स पे होता है। फिर आपको लगता है नहीं यार ये कूल नहीं है। हाँ, उससे पहले भी मैंने बहुत सारे नाम रखे थे बट मेरे को लगता है यंग प्रोस्पेक्ट जस्ट मेड सेंस। क्योंकि जब यंग प्रोस्पेक्ट रखा था नाम मस्ट हैव बीन 15। अच्छा, दाढ़ी आ गई थी? थोड़ी बहुत कम आ गई थी। पर तब कूल ऐसा लगता है कि ऐसे ही हुक में कूल हो सकता हूँ ना। हाँ, नहीं बट ऑल्सो के रैप में हमेशा होता है। रैप में हमेशा एलियस या दूसरा एक नाम तो होता ही था ना। तो इट वाज लाइक ग्रोइंग अप, इट वाज लाइक एक दूसरा नाम तो होना चाहिए जो आर्टिस्टिक नेम हो बस। लड़कियों को कृष्णा हॉट लगता है। मैं तो जब मैंने बताया 2-3 मेरे फ्रेंड को कृष्णा यार बड़ा हॉट नाम है, बंदा तो है बट द नेम इज आल्सो वेरी हॉट। इज इट? या ओके, विदाउट द I and H आल्सो। बट यंग प्रोस्पेक्ट क्यों? और प्रोस्पेक्ट में भी आपने सीधा प्रोस्पेक्ट नहीं लिखा, उसमें भी पंगे लिया। PROZPEKT। क्यों? अरे वो तो करना ही होता है ना, दैट्स द एसेंस ऑफ हिप हॉप कि भाई कुछ सीधा मत करो, राइट? यू हैव टू पुट योर ओन टच टू इट। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऑल्सो ये नॉर्मल स्पेलिंग डाल के तो देन यू आर कंपीटिंग विद द एक्चुअल वर्ड ना ऑन विकिपीडिया एंड ऑन गूगल। तो थोड़ा सा चेंज सोच जाती है इंसान की उस वक्त। और क्या कि अरे अलग से नाम बनाऊंगा तो। हाँ, बिल्कुल। सुपर पाजी, जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आए हो, जूता जापानी, भाई मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब आप एक पुराना गाना जिसकी लेगेसी हो, सालों की लेगेसी हो, उसको टच करते हो, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट जो आपके पास गाना आया? कह रहे या आया या आपने? ये नहीं आया, ये मैंने गाना बहुत साल पहले सोचा हुआ था कि मैं बनाऊंगा ये गाना। अब बनाने का मतलब सोचना एक चीज होती है और बनाना एक चीज होती है। तो मेरे को लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कभी कुछ किया नहीं बिकॉज आई डिडंट नो कि कैसे होगा, इसके राइट्स कहाँ होंगे, कैसे बनाऊंगा। तो मैंने छोड़ दिया। फिर एक दिन अभी थोड़े साल तो नहीं, मतलब साल भर पहले मैंने डिसाइड किया कि लेट मी ट्राई एंड मेक इट। फिर मैंने 1-2 प्रोड्यूसर्स को दिया ये वो कि इसका मेरे को ऐसे बनाना है, इसको चॉप अप करके सैम्पल यूज़ करके ये वो। बट आई डिडंट गेट द आउटकम दैट आई वांटेड। मुझे लगा कि यार अच्छा नहीं साउंड कर रहा, और जब तक ऐसा गाना अच्छा ना साउंड करे ट्राई भी नहीं करना चाहिए बिकॉज आई फील इट, बिकॉज लेगेसी है तो प्रेशर भी होता है, यू नो। तो फिर मैंने फाइनली आई थिंक उमेर को दिया गाना and he made this beat. And when I heard this beat I thought okay, this is more like it because it has an element of the old also, but you can transition into the new, you know. And I wanted to keep that old element. यही नहीं चाहिए था कि चलो ट्यून हो रही है सैम्पल, but I wanted the vocal sample also. जब आप कहते हो कि जो मैंने पहले बनाया तो मुझे अच्छा साउंड नहीं किया, that is your own judgment or there a pool of people जो कहते हैं नहीं यार कृष्णा अरे यार ये सही नहीं, नहीं, that's my own judgment. अकेले आपकी? हाँ, ओके। या
तो उसके बाद आपने जब ये वाली बीट सुनी, ऑल्सो द बीट इज बाय अ पाकिस्तानी उमेर, द वीडियो इज शॉट बाय अ जापानीज Japanese guy, yeah. द बीट इज एन अमेरिकन गाय, No, the mix and master. मिक्स एंड मास्टर इज द अमेरिcan guy. Yeah. तो क्या फिर रह भी गया? दिल है हिंदुस्तानी. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. गाने का नाम ये है. मैं आई वाज कमिंग टू दिस क्वेश्चन. हाँ. तो ये प्लान था या ये हो गया? नहीं, तो ये जो मेरा मिक्स मास्टर करता है वो दैट इज एवरी सॉन्ग ही डज, सो ही इज माय गाय. दिस गाय, द डायरेक्टर वाज, बिकॉज आई डिसाइडेड कि मेरे को ये, because जूता जापानी, now I could have shot it here and just shown some Japanese shoes also, but I didn't want that. मुझे लगा यार कुछ तो अलग करना चाहिए, जापानी that element, and I don't think anyone has shot a video in Tokyo, at least in no rapper in India. So I thought let me do that, you know, let me try and go there and shoot it. तो मैं ये जो पूरी टीम थी Japanese, this was like they were the, I knew who this guy was पहले से, तो I had contacted him and all, तो वो वैसे हुआ. और उमेर के साथ तो मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, सो ही जस्ट हैपन टू मेक द राइट बीट, यू नो, सो फिर इट जस्ट केम टुगेदर. क्रेडिट्स पढ़ के और ये जान के जापान में शूट हुआ है कि समय बहुत खर्चा हो गया क्या? ठीक ठाक खर्चा हो गया. हाँ. सुपर. जब there are so many names involved when there is a legacy song, और जब अगले दिन रिलीज हो रहा है गाना, फॉर एग्जांपल कल रिलीज है गाना, डू यू स्लीप वेल रात को? Yeah. Because बहुत there are lot of stakes. पहले I never used to sleep well. पहले मेरे को लगता था कि यार गाना आएगा, लोग क्या सोचेंगे. अभी थोड़ी रात को मतलब एक्साइटमेंट होती है जब ऑडियो ड्रॉप होता है, बट उसके बाद आई एम फाइन. उसके बाद यार जो भी है, सी यू कैन ओनली डू वर्क अप टिल अ पॉइंट, आफ्टर दैट यू गिव इट टू द यूनिवर्स, एंड फिर वो दैट इज जजमेंट ऑफ द यूनिवर्स, इट्स नॉट योर्स एनीमोर. सो आई लुक एट इट लाइक दैट. मेरे को लगता है कि बना दिया गाना, प्रोसेस इज डन, नाउ if it's being judged well, not well, whatever is not in your hands. Right? But do you look forward to a certain strata of society who are judging you? के फर्क नहीं पड़ता? नहीं, it's not society, strata वैटा तो नहीं होता है, it is just my audience, to be honest. If my audience, and when I say my audience, I mean my fans, my followers, I don't call them my fans because they are more, you know, they are supporters of my movement and all. So I feel like if they like it, it's fine. That's my core. Apart from that, फिर जो जितना फैलता है, that is up to what the song can do, you know. But I make music for one myself and second for the people who have supported me for so long. कैसा रहा एक्सपीरियंस जापान में? First time in Japan? No. You been to Japan पहले? Yeah. तो कैसा? That's how I got the idea. Oh, अच्छा, okay. Yeah. तो ये बताओ ना स्टोरी, फर्स्ट टाइम जापान की स्टोरी बताओ. नहीं, first time Japan, I went there and I really like, you know, it's a crazy city. You went for work or as a tourist? First time I went as a tourist. So Tokyo is a crazy city. Like भाई, like मजेदार शहर है, ठीक है. And then when you go there, you feel like अच्छा, इनका ये सारी चीजें हैं, this is their culture and whatever. एंड बहुत कुछ ना ऐसे लगता है कि मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था जैसे एक लेन देखो, एंड दे हैव दी स्मॉल लेन्स विद दोज लैंटर्न्स हैंगिंग एंड ऑल दैट, एंड पूरी रात चलता रहते हैं लाइट और ये वो. तो आई वुड लुक एट इट एंड आई वुड बी लाइक ऑन कैमरा दिस वुड लुक रियली गुड, यू नो. So those things were in my, like they have this spot where in Shinjuku and Shibuya where there are lots of billboards and all of that, you know. तो मैं सोच रहा था कि वो नियॉन लाइट्स वगैरह कितनी सही लगेंगी कैमरा पे, you know. And I followed a little bit of Japanese rap, so I've seen like what they do there and all. So मेरा यही आइडिया था when I made this. I thought, you know, it'll be a really crazy spot to. I just didn't know like will it be expensive, will it not be expensive, but I was willing to give it a shot. So you basically imagine and picturize it on पहले ट्रिप पे, imagine या picturize तो कर लिया. Yeah, because अब मेरी थोड़ी आदत भी बन गई, कहीं भी जाता हूँ मैं, मेरे को लगता है यार यहाँ वीडियो शूट करेंगे तो कैसा लगेगा, you know, because we are always trying to do new things with videos. At least now my aim is to, every time I do a video, I want to do something different, I want to do something new, you know, क्योंकि यार यहाँ तो सभी शूट करते हैं, और वो एक वेयर हाउस को स्टूडियो बना के सभी शूट करते हैं, और दुबई जाके सभी शूट करते हैं. मैं अगला क्वेश्चन पूछने वाला था कि क्या आपका भी सेकंड ऑप्शन दुबई था? हाँ, तो ये तो
होता ही होता है। तो इसलिए आई वांट टू डू लाइक नाउ आई वांट टू फोकस ऑन तो जैसा इमेजिन किया था वीडियो बिल्कुल वैसा निकला है, वो जो आप लैंड 100%, जरूर दिखाना चाहते थे 100%, यू सैटिस्फाइड विद दैट? yeah, I was satisfied with the video the first time I saw it. क्रिएटिवली कितना इनपुट रहता है आपका टू हाउ द वीडियो विल लुक लाइक एंड कम अक्रॉस आल्सो? नॉट योर पार्ट इज टू परफॉर्म. No. So this video, all the sets that were designed, not sets actually, they were not sets, they were all live locations. But the reference of all those places were mine. So I knew I wanted cars that were like illegal street racing cars that they have, like the Tokyo Drift type जो वो है Too Fast Too Furious वाले, तो वो, and then I knew I wanted some elements of like Japanese culture in terms of जैसे उनके रेस्टोरेंट्स होते हैं और उनके लेन्स होते हैं, वो सब होते हैं, wanted that. Then I wanted some of their night life with those lights and all, neon lights. So ये सब मेरे को पता था कि मेरे को चाहिए. So I gave that brief to the director, and then he came up with the locations and everything else. ये हमारे लिए रील काट लेना आप, ये जापान टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पार्ट ऑफ द पास्ट 90 seconds दैट वी हैव. पाजी, ओके, नाउ आई विल ब्रिंग यू बैक टू द ओल्ड डेज. तो जनरली द पार्ट ऑफ कंट्री जहाँ से हम हैं, यहाँ पर एक बच्चा जवान होता है और कॉलेज के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस सब जगह जाता है. आई वाज रीडिंग अबाउट यू, आप बचपन में लंदन में थे और फिर आप वापस आए. हाँ, सो आई वाज देयर फॉर अ व्हाइल, मे बी लाइक 5 years. फिर मैं वापस आ गया बिकॉज पेरेंट्स केम बैक, आई केम बैक, एंड बट आई मतलब it was a good experience. I feel like when you go later in life, you're already formed in terms of your identity is formed. तुम्हारे ideas already solidify हो जाते हैं. You are you. If you go now, you will not really mold yourself into that culture. एक age तक you can embrace change. Right. So I feel like क्योंकि I went younger, I was able to adapt, get into that whole lifestyle. And then when I came back, I had like an extra layer of like identity or whatever, So if I had gone later in life, maybe I wouldn't absorb all of what I did. Option मिलती तो वापस आते या वहीं रह जाते? वापस आता. I came back out of choice. Out of choice? Yeah. Okay. Yeah, I wanted to live here. Wow, okay, this is a good thing. क्योंकि जिस एज में आप वहाँ पर थे, they could have been a much more better molding and better, क्योंकि वहाँ पर जिस सीन में आप घुसना चाहते थे. मेरा ओनली रिग्रेट था कि जब मैं वापस आया तो यहाँ कुछ रैप वो सब कुछ था ही नहीं. एंड आई वाज ऑलरेडी सो इनटू इट दैट वाज माय ओनली रिग्रेट. लाइक आई फेल्ट लाइक what will I do, who will I do this with, who will I rap to, who will I rap with, there's nobody who has the same interest as me. And that was my only big problem. आपका विकिपीडिया कहता है कि आपने बैक इन लंदन आपने रैपिंग और ये कल्चर जब एम्ब्रेस किया, शुरू किया, वो इसलिए किया so that you could fit into the belief or the people around you there. 100%, yeah. और ऐसे So क्यों? just क्योंकि that is what the music, that was the music they were listening to. और मैं ऐसा स्कूल था मेरा, that was a little rough, my neighborhood was rough, everything. So I didn't want I didn't stay the typical Indian life, there के जाके उधर हाउंसलो में रह लिया या साउथ हॉल में रह लिया with surrounded by Indians. नहीं हुआ मेरे कहाँ रहते थे साथ. लंदन में आप? मैं साउथ ईस्ट लंदन में रहता था, in a place called Woolwich and a place called Lewisham. Both are pretty, मतलब काफी rough है. Why was it rough? Like the racism factor back there? क्या आप No, Indian these हो, you are look down और नहीं racism नहीं था. Rough as in it was like ये lower income neighborhoods हैं, like तो वो थोड़ा सा वो there is more crime, there is more all of that, तो वो तो है ही उधर. प्लस मेरा स्कूल भी ऐसा था. अच्छा. ठीक है, स्कूल भी बिल्कुल ही क्रेजी था. तो ये सब जो था तो पंगे होते थे वहाँ पर? अरे बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से तो मतलब तो ज़्यादा पिटे हो के ज़्यादा मारा है ऑनेस्टली? नहीं मैंने बहुत, वही तो है, इसलिए तो मैंने ये स्मार्टली खेल लिया ना. देखो अब कितना लड़ सकते हो. मैंने शब्दों को चुना फिर. नहीं, कितना लड़ सकते हो, थोड़ा ही लड़ सकते हो ना. अब कितनों से लड़ लोगे, राइट.
2-3 लड़ाइयाँ हो गई व्हाटएवर, बट मैं जानता था कि यार अगर ऐसे चुपचाप सा एक पढ़ाकू लड़का बन के रहूंगा तो फिर देन तो दे विल, वो आगे पिक ऑन यू होता ही है, दे विल कम एंड पिक ऑन यू। हाँ, तो इसलिए मैंने ऐसे कर लिया कि मैं ये सब करने लग गया रैप वैप, तो उसकी वजह से मैं कूल बन गया कि अच्छा ये बंदा ये सब भी करता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो उधर से हटके इट बिकेम लाइक अच्छा दिस गाय इज कूल। तो इसके साथ इट वाज लाइक नोबडी डिड एनीथिंग। एन इंडियन वर्जन ऑफ बीइंग कूल वुड बी कि मैं कूल बन रहा हूँ ताकि लड़कियां फंसा सकूं। वहाँ तो कूल बन रहे थे टू सर्वाइव इन स्कूल। नाउ दिस मेक्स मोर सेंस क्योंकि जिस इलाके से आप आते थे, सो मतलब आपको पहले ही इस कल्चर के बारे में बिफोर यू एंटर्ड द सीन, अब यहाँ मेन स्ट्रीम हो गया 5 साल, आपको पता था कि ये होता है? आई फील लाइक यहाँ तो दिस कल्चर, दिस पार्ट ऑफ द कल्चर, दिस स्टेइंग देयर एंड लुकिंग एट इट एवरी डे एंड बीइंग इंडिया आई फील इज वेरी सेफ दैट वे। आई फील लाइक इसमें इधर ऐसी चीज़ें नहीं होती है, दो वी आर प्रोबेबली हम क्या है, हम वी आर टेक्निकली अ पुअर कंट्री राइट देन यूरोप, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कल्चर ऐसा है ही नहीं, हमारा कल्चर फिर भी सॉलिड है। ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत सारी कंट्रीज की तो अभी भी कल्चर को ढूंढ रहे हैं वो कि उनका कल्चर है, उनकी आइडेंटिटी नहीं, हमारी आइडेंटिटी है। और हमारा ऐसे नहीं होता है कि कि कोई भी रास्ते पे आके कुछ तुम्हारा ले लेगा या ऐसा होता है, बट इट इज रेयर, इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं बाहर नहीं जा सकता, तो भाई इसीलिए द जॉनर ऑफ म्यूजिक, नाउ यू ब्रॉट मी टू दिस पॉइंट, द जॉनर ऑफ म्यूजिक जिसमें अब आप हो, ये वो अमेरिका से और उस साइड ऑफ द कंट्री से है, क्योंकि वहां पर ये मैचोइज्म हावी करना किसी वीक को, वहां ये चलता है, तो वहाँ ये डिस कल्चर को लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, सिर्फ शब्दों से बात करते हैं एक्सेट्रा, एंड देन आप इसको इंडिया में लेकर आते हो, रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो कि वर्ड्स के थ्रू हमारी लड़ाई होगी, जिसको हम डिस कल्चर कहते हैं। जब हमारा ये कल्चर ही नहीं है, डू यू थिंक दैट आल्सो इज अ डिफिकल्ट वे कि इस कल्चर को इंडियन म्यूजिक सीन में जगह देना बहुत मुश्किल है? बट दैट इज आल्सो नॉट अ, वो उनका कल्चर नहीं है, वो हिप हॉप का कल्चर है। बट हिप हॉप का इट इज, यस इट कम्स आउट ऑफ के वो उस कंडीशन में रहते हैं, तो इट बिकम्स दैट, इट इज सुपर कम्पिटिटिव, ठीक है, इट इज only the strong will survive, that's the thing, right? So that's why you're constantly battling, you're proving you're better, Right. Now that is just a, I would say it's not culture more than it's a mind state that you get into and you embrace hip hop as a culture. पर किसी भाई whatever creatively आप कुछ भी बनाते हो, फिल्में हैं, गाने हैं, ग्राफिक्स हैं, जो कुछ भी आप क्रिएटिव फील्ड में या क्रिएटिव उसमें करते हो, is somewhere or the other a reflection of the society. 100%. So that means वहां पर ये करना आसान है, वहां पर इसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं because that is what they see around. जैसे हमारे नॉर्थ में सिद्धू मूसेवाला का सबसे यही था कि उसे गोलियों पे लिखता हो, कहता भाई मैं ये देखता हूँ तो मैं लिखता हूँ। Do you think the hip hop culture now also found the same answer कि भाई मैं ये देखता हूँ तो मैं ये लिखता हूँ? But hip hop is always like that, no? No, but why did he say that? He said that because he is following hip hop culture, na? He was following hip hop culture, right? Hip hop culture is about that. That is hip hop. Hip hop is reflection, right? आप पहले अगर जैसे पोएम जो होती हैं, जो पहले के आप पोएट्स ले लो, उनका काम भी तो रिफ्लेक्शन ही था. इट इज रिफ्लेक्शन ना, एट द एंड ऑफ द डे. इट इज जस्ट दैट इन हिप हॉप, in rap, what are you doing? You have more words to play with. You can say a lot more than you would have in a traditional poem. है ना? पोएम में आप मतलब 25-30 साल पहले जो पोएम होते थे उसमें क्या 4 लाइन मतलब 4 वर्ड पर लाइन ऐसे होता है. What is rap is an extension of that. Rap is I am adding some rhythm to it and I am putting more words to it. What is rap? अगर आपको किसी एक मतलब मान लो मेरे पिताजी की एज में 60 साल के किसी 55 साल नहीं, आपको अगर किसी को समझाना है, that is a good way of explaining it. But what is rap for you then? The essence of rap is just, I would say, just expression on music. That's it. For me, I feel like it's rhythmic expression on music. So it can be, and the term rap comes from, I think there is lots of debate about this, but it comes from chat, which comes from the way MCs used to talk over music and beats at parties. So that's where rap comes from. You know? मैंने एक वर्जन सुना था इसका कि रैप वर्ड कहाँ से आया.
सो एक रैप शीट होती है क्रिमिनल्स की, नहीं वहाँ से नहीं आया। वहां से नहीं आया? नहीं अच्छा, मुझे लगा नहीं। क्योंकि क्राइम के साथ आप हिप हॉप को एसोसिएट करते हो व्हेन यू लुक एट द, बट वो नहीं करते ना, आप वो अगर आप पूरा पीछे जाते हो तो इट वाज नॉट क्रिमिनल, देयर वाज नथिंग क्रिमिनल अबाउट हिप हॉप। हिप हॉप इन फैक्ट रैप एंड हिप हॉप वाज पार्टी कल्चर, इट वाज नथिंग क्रिमिनल। अब दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग दैट यू नो, if someone is involved in crime and then they start becoming rappers because they think this is a way to get money, fame, whatever, then that is different, but that doesn't mean that that is what rap is or hip hop is. So that is, I don't think that's true at all. मेरे को लगता है कि it's just the way it came up and वो it's proper party पे वो MCing होती थी, वही होता था। इट्स नॉट कम फ्रॉम द रैप शीट जो पुलिस आपकी कितने क्राइम्स हैं और वो एक शीट बनती है आपकी, नहीं वहां से नहीं है। ओके, क्योंकि मैं उनको नाम नहीं लूंगा, आई विल नॉट कोट हिम, बट देयर इज अ रैपर फ्रॉम द सेम सीन जिन्होंने मुझे ये बताया था एंड आई वाज सोल्ड फॉर इट। जैसे उन्होंने बताया था कि ऐसे रैप शीट होती है तो वो लिखते हैं, तो फिर वो पूछते हैं तेरे कितनी शीट में कितने हुए हैं, दैट इज वेयर द टर्म केम फ्रॉम। But why would this term come from? Why would a term for music, that's something that you're doing like this, why would that come from there? What's the relationship? बहुत गैंगस्टरिश म्यूजिक लगता था। सी आप एक अलग लेवल पे पहुंच गए। बट आप तो जो जिस म्यूजिक की बात कर रहे हो वो तो अर्ली 90s, लेट 80s, अर्ली 90s में आया। हाँ, वो गैंगस्टर रैप। बट मे बी तभी से, बट रैप तो नहीं दी है। नहीं, बट रैप तो उससे पहले लेट 70s से है, वो तो 10-15 साल पहले से है। तो दैट डजंट मीन के नाउ आई प्रीटी मच बिलीव जब आपका विकिपीडिया कहता है दैट यू आर टेक्निकली वन ऑफ द मोस्ट साउंड गाइस इन DHHC. I'm a student of the game. नो ये वाली लाइन एडिट कर दे, स्टूडेंट तो नहीं पाजी प्लीज। नहीं, स्टूडेंट ऑफ द गेम बोलते हैं, which is true. I have studied. I'm still studying what the culture is and all of that. So, क्या हम एज एन इंडियन, जहाँ जितना भी इंडियन सीन पहुंचा है, चाहे वो बॉम्बे या उधर का हो या नॉर्थ का हो, क्या हम इतने बड़े हो गए हैं इस सीन में कि हम किसी यंगस्टर के लिए इंस्पिरेशन बन सके, या फिर अभी किसी को अगर परस्यू करना है यंग एज में, उसको अभी भी इंस्पिरेशन बाहर से ड्रॉ करनी पड़ती है? नहीं, आई डोंट थिंक अब जरूरत है बाहर से ड्रॉ करने के लिए। नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ रैपर्स, आई फील बहुत है, हर लेवल के हैं। यू नो, देयर कमर्शियली सुपर सक्सेसफुल, देयर समवन हुज you know, who's made it just rapping. There are people who've made it doing both commercial and rap. There are people who have come out of the underground. You know, Delhi में से कितने सारे rappers हैं वो just breaking out of the underground and making a living doing this. You know, so I don't think that you need inspiration outside now. अब तो maybe early mid 2000s, yes, inspiration came from outside. बट अब नहीं है। आप तक हर रोज बहुत मैसेजेस पहुंचते हैं कि आप बहुतों की इंस्पिरेशन हो? आई मीन या लोग बोलते हैं, यस, आई एम्ब्रेस इट। यू एम्ब्रेस इट? यस। अभी आपने कहा आप स्टूडेंट हो, इफ आई कैन आस्क यू कि कौन है इंडियन सीन में जिसको आप मानते हो कि अरे यार इससे मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिलता है? ऑनेस्टली लाइक मैं इसका जवाब दे नहीं सकता, लाइक टेक्निकली नहीं दे सकता। इफ आई गेट इनटू अ स्टूडियो विद एनी आर्टिस्ट, the artist can be bigger than me, not as big as me, whatever it is. I feel like I am learning from everyone because everyone is doing different things. नहीं, बट कुछ ऐसे नाम होते हैं ना कि जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी से 8 साल पहले बोहेमिया को सुना था पहली बार, और वो ओपनली बोलते हैं भाई बोहेमिया वाज द वन हु ब्रॉट इन द सीन हियर, वी फॉलोड, हमने वही ट्रेन फॉलो की, एंड देन वेयरएवर वी आर। तो इफ आई हैव टू कॉल आउट नेम विद गुड रिस्पेक्ट, उसमें क्या है? No, but that's my thing, because I have been, the thing is, when I started, I didn't have idols to look up to here. So I can never say that I have learned from this person here. I probably learned more from like a Lloyd Banks or 50 Cent or you know whoever, Nas, than I have learned from anyone here. You know, and that is the truth. But at the same time, I feel like if I am in a studio today with whoever it is, there is always something that they can do that you can't do. And that is the essence of keeping it. That's why I say I'm a student of the game, because I don't block myself. I don't think that I am too big to learn. I'm not. Have you ever feared कि मैं शायद कुछ टाइम बाद relevant नहीं रहूँगा? Ever? It's all about relevance आज की डेट में. Yeah, but honestly, there is no fear. What is the fear?
It's like someone asked me earlier also. It's like you know you're going to die one day. Do you live in fear of dying? No, of course. You don't. You can't live then. Yeah, it's the same. How can you be an artist thinking about relevance and the end of your relevance and still be an artist? But भाई जो एक nervousness वाला zone होता है ना, that pushes you to do better, probably. 100%. But that is different. That is nervousness. That's different. That is not being satisfied with what you have. So I'll reframe the question. How do you stay relevant? What is the homework, study, doing a track, writing? That something, is, etc.? to me, it is never, it's one, not having people around you that are yes men. Not being surrounded by people that say कि बढ़िया है, अच्छा है, do everything you do, first of all. Second, being your biggest critic. कि भाई दिक्कत मैं अपनी सबसे पहले I will admit it and I am the type के अगर मैंने कुछ गाना बनाया है या कुछ लिखा है वो कोई नहीं सुनेगा until मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि ये सही है या ये सुनाने लायक है. I am my biggest critic, you know. And third is just I feel not having the satisfaction or not getting caught up in the satisfaction के that you've made it. Yeah. It keeps you on the edge. Yeah, because if you start feeling like अरे ये हो गया तो फिर तो कुछ है ही नहीं. फिर तो हो गया. I used to dream of this. अरे bro, if you used to dream of this and you achieved it, Change your then dream. stop. Or change No, your then dream. stop. Yeah. Right. But the fact is that the day you stop is over, na? So why? So the point is that okay, you achieved something that you always wanted to achieve, but you have to focus on something else. Change your focus. Your focus has to be something else now, right? So that's it. भाई मेरे 10-15 मिनट हो रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है अभी. इफ यू हाँ, माइंड है ना, तो अभी थोड़ा खुल के मैं बात करता हूँ आपसे. 2019 गली बॉय बनती है, आप फीचर होते हो. डू यू रिमेंबर द कॉल दैट यू गॉट कि भाई वुड यू वांट टू फीचर एटसेट्रा? क्या हुआ था? मेरे को फ़ोन आया था ऑडिशन के लिए. ओके. कि इसके ऑडिशन के लिए? ऑडिशन के लिए कि इसका सारे रैपर्स ने ऑडिशन किया उसके लिए. हाँ. इट्स नॉट लाइक कि आप रैपर हो आ जाओ, ऐसा नहीं है. we were taken there and I remember क्या था ऑडिशन में? So ऑडिशन में सबको एक सीन दिया था जो एक्चुअल सीन था मूवी का. दैट डे उनका ये था कि हमें लगता है ये बंदा इस रोल में फिट आएगा. तो उसको बोला कि ये आपका ये रोल था तो या ये रोल है तो इस रोल में ये सिचुएशन है, अब इसके लिए लिखो. अच्छा, तो आपको सीन बताया गया था पहले कि ओके. कई लोगों को एक ही सीन दिया था बिकॉज दे वर नॉट श्योर कि कौन फिट आएगा. मुझे एक सीन दिया और बस मुझे को दिया वो सीन. अब आई डोंट नो इफ दे हैड अ बैकअप और नो, बट मुझे याद है कि मैंने वहीं बैठना था और वहीं लिखना था और वहीं परफॉर्म करना था वो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. देयर वाज अ कैमरा टेस्टिंग और मैंने लिखा एंड किया एंड आई थिंक दे लाइक्ड इट. बस उतना ही था. बट द फनी पार्ट इज कि जो मैंने उस ऑडिशन में लिखा था वही मूवी में. Why is that a funny part? It's a good thing. No, because usually what happens is you fine tune ना कि चेंज करो थोड़ा, ये करो वो करो, या सिचुएशन एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है, तुम्हें बस दिया होता है. बट वो पहले दिन से ही वो चाहिए था. उल्टा उन्होंने बोला कि अच्छा अब इसको लंबा कर दो थोड़ा, लाइक अ लॉन्गर वर्स. अच्छा. मैंने वो लॉन्गर वर्स किया एंड आई फील लाइक आई वन दैट बैटल विद दैट वर्स. और फिर जब जिस दिन शूट करना था उससे एक शाम पहले मेरे को बोला ये हटा रहे. Back to the one जो पहले था. नो, completely like watered down. सारा बीच में जो असली पंच लाइन थी सारी हटा दी. Because they didn't want to, obviously, it's a Did movie. you walk out of it then? No, but it's a movie, I guess. Like, see, the thing is that they have to fit the narrative, na? ये होती है हिप हॉप में as a culture versus the commercial struggle. Yeah. So they had to fit a culture, or fit a culture as in fit the mold or whatever. Can you just get us the 6 lines? आपको याद है? नहीं यार, नहीं याद मेरे को. कहाँ याद है मेरे को? 3-4 साल हो गए. नहीं, I don't remember. I have it all written down. I have the original verse written.
वो याद नहीं है पर नहीं, याद नहीं है। और वो उसमें ना एक दो लाइनें थी जो उनको पहले उन्होंने बोला कि ये कंट्रोवर्शियल है तो ये हटा दो। मेरे को नहीं लगता कंट्रोवर्शियल है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बोला ठीक है, हटा दी। फिर अच्छा ये वाली ये भी हटा दो, ये वाली ये भी हटा दो। और मेरे को याद है मैं इतना नर्वस था उस रात, क्योंकि क्या होता है जब हम रैप लिखते हैं तो हम फ्लो में याद करते हैं कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद, तो यू रिमेंबर इट इन फ्लो। नाउ इमेजिन दैट फ्लो एंड यू स्टार्ट रिमूविंग रैंडम लाइंस फ्रॉम इट। हाँ, और ऑन स्पॉट तुम्हारा फ्लो टूट जाता है। हाँ। आई हैव टू शूट दिस इन द मॉर्निंग। मेरे को रात को 8-9 बजे बोला है, 9 बजे कि ये हटा दो, वो हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो। मैंने बोला यार मैं याद कैसे करूंगा, मैं तो पूरा चेंज कर दिया आपने। हाँ। तो मेरे को याद है पूरी रात में बैठ के याद किया और फिर अगले दिन आई वेंट एंड डिड व्हाटएवर। बट कितने रीटेक लगे उसको बनने में ऑनेस्टली? नहीं, रीटेक नहीं लगे। वन टेक? एज इन दे टुक द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बट कोई गलती कभी भी नहीं हुई। वाह। हाँ, गलती नहीं हुई। इट्स जस्ट दैट दे वांटेड कि क्राउड ऐसे रिएक्ट करे या वो ऐसे रिएक्ट करे। दैट वाज व्हाट हैपेंड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रीटेक तो नहीं लगे उसमें। हाँ। अब आपने ये प्रोफेशनली आप करते हो, दिस इज योर ब्रेड। जब आपने रणवीर सिंह को स्टेज पे देखा या एमसी शेर बना था, जो दीज गाइज आर नॉट रैपर्स ओरिजिनली। या ही वाज माय कंपटीशन। या वो मुझे पता है, वो मैं रिकॉल कर लिया उसी। पर जब आपने उनको स्क्रीन पे देखा या उस वक्त देखा, how would you rate them out of 10, because they're not professionals, but how much could they do justice with what they were doing? I mean, at the end of the day, they are actors, so they should be able to play whatever they are playing. The real value is writing, na. So writing तो obviously was not theirs. The flow पकड़ना भी तो is a very important part of rap. फ्लो पकड़ना is, but I feel like if you listen to rap enough, और अगर आप खुद रैप सुनते हो और थोड़ा किसी और का रैप भी गाते हो, तो आपको समझ आ जाती है कि ये इसका वो कैसे होता है, यू नो। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको कुछ मतलब 100 बार पढ़ोगे इन अ फ्लो, क्योंकि वो सब जो वो कर रहे थे, इट वाज ओरिजिनली रिटन बाय समवन एल्स and they got that person probably recorded and showed them how to do it, right? So you are just mimicking at the end of the But day. did they mimic well? Justice किया? हाँ, I think so. I think they mimic so well that you can probably tell who wrote it. Who wrote it? I can't tell you that. अरे ये तो बता सकते हो, अब तो it's in the market. I'm sure कोई credits देखेगा फिल्म के तो मिल जाएगा उसका नाम। नहीं, वो तो वही क्रेडिट्स हर जगह सेम है, क्योंकि मेजर चंक सेम लोगों ने लिखा है। नहीं तो आप कह रहे हो इसमें भी घोस्ट राइटिंग हुई है? घोस्ट राइटिंग है ना, घोस्ट राइटिंग ही तो हुई है, सारी तो घोस्ट राइटिंग ही है। लाइक फॉर ओनली द रैपर्स दैट आर लाइक ऑन स्क्रीन डूइंग देयर थिंग, उनका उन्होंने खुद लिखा है, बट रेस्ट ऑफ इट, ऑल द कास्ट, एवरीवन रैपिंग, अदरवाइज इज ऑल घोस्ट बट रिटन। आप जानते हो उनके नाम? हाँ, ऑफ कोर्स। सुपर्ब। आपने कभी किसी और का लिखा हुआ गाया, परफॉर्म किया? नहीं। आप कभी करोगे? किसी और का लिखा होगा? नहीं। अगर कोई मेरे को कुछ देगा भी, लाइक आई नो कि बॉलीवुड वगैरह में कई बार लिख के देते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड टू प्ले बैक सिंगर्स। इवन इन दैट सिचुएशन आई विल मेक श्योर आई चेंज इट to what I am comfortable with. I'll keep the crux of What it. they are not comfortable with it, you will not do it. No, if they want it verbatim, कि जी हमने ये लिखा है, आप बस ये जो लिखा है वही करो, उसमें एक वर्ड नहीं चेंज कर सकते. My question then is that फिर why do you need me? No, they probably need your name, your fame, things around you. But that is not value to me, ना. तो आप नहीं करोगे? नहीं. If everybody should get at least a little bit of freedom to mold it into their own sort of style. पर भाई फिल्में तो होती ऐसी है ना, एक सीन है जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ने जॉट डाउन जितने भी रैप होते हैं फिल्मों के, मोस्टली सब में थोड़ी तो क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है. बिकॉज आई कैन गारंटी दैट देयर इज नो लिरिक राइटर और व्हाटएवर जो रैप एक रैपर की तरह लिख सकता है. वो नहीं लिख सकता. आपका कोई फैन है यार, मतलब मानो बहुत कट्टर फैन है, वो आपको कुछ लिख के लाता है, यू आर इम्प्रेस्ड बाय इट, यू नॉट स्टिल डू इट? नो, व्हाई विल आई डू इट? ही शुड डू इट हिमसेल्फ. Of course. तेरी कहानी है ब्रो, तू बोलना ऐसा वाला. Of course they will have to do it themselves. Why will I do? But actors मग अप कर लेते हैं. अगर कोई अच्छा पीस है, किसी के लिए आप व्हीकल बन सकते हो कि यार उसका फ्लो अच्छा नहीं है, वो नहीं कर सकता, whatever. Why not? But rap में तो judgment is 50% of your judgment is your writing. So if you are not writing as a rapper,
then what metric am I judging you on? Then you're not a rapper. Then you're just a performer. Then you're a playback singer, right? So then what's the point? क्या मेन स्ट्रीम आप तक पहुंच गए, आप मेन स्ट्रीम तक पहुंच गए हो पूरी तरह? I don't think so. I don't think so. And I don't know. I mean, I feel like I am where I'm supposed to be. अब इससे आगे जाके क्या होगा? Am I going to do some mainstream stuff which like probably means like Bollywood and stuff? I don't know. I don't know. Before we wrap this up, 2024 कहाँ देख रहे हैं आप? Just not the hip hop scene, but you placed in the hip hop scene. I think I'm going to do my best to stay on this path. If this path is going up, then I'll stay on this path. आपके फैंस की कंप्लेन भी रहती है, आप बोलते हो मैं सिंगल निकालूंगा फिर ईपी ड्रॉप कर देते हो. हाँ, और जब उनको लगता है ईपी आने वाली है तो सिंगल आ जाता है. ऐसा क्यों है ये बता दो ना प्लीज. कीप देम ऑन देयर टोज. ऐसे थोड़ी, मतलब आदत नहीं डालनी ना किसी चीज की. आदत आ गई तो फिर तो मिस्ट्री खत्म. क्या इतना कंट्रोल होता है कि हर चीज की आदत आप अवॉइड कर सकते हो कि आदत नहीं डालनी? हाँ, और क्या. सुपर.